यूपीआई यूजर्स अब हो जाएं सावधान। यूपीआई लोगों के लिए बहुत बड़ा जेब कतरा, लोगों को समझने की ज़रूरत है। और यूपीआई से आपको एक क्लिक में ट्रांजैक्शन तो जरूर होता है, लेकिन आपका घाटा कितना होता है आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। यूपीआई लगभग हमारे बिहार वासी लगभग लोग यूज करते हैं। तो यूपीआई अगर यूज करते हैं तो आपको कुछ जानने का ज़रूरत है, कुछ सीखने का ज़रूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आपको यूपीआई से क्या नुकसान हो रहा है। शायद ये चीज़ कोई गेस नहीं किया होगा, कभी सोचा नहीं होगा, और अगर सोचता भी है तो इग्नोर करता है, लेकिन आपके पैकेट पे भारी जरूर पड़ रहा है। और इससे गवर्नमेंट को कितना फायदा हो रहा है ये आपको हम संक्षेप में बताते हैं। दरअसल यूपीआई जब आया उस समय सारी सेवाएं जो है फ्री में दी गई। जिस तरह से इंडिया में पहले जियो सिम आया था और जियो जो है अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड मैसेज, सब चीज़ आपको फ्री में दिया। उसके बाद जब नकेल कसा तो सब लोग चिल्लाने लगा, बाप बाप करने लगा कि अरे जियो तो अभी इतना पैसा ले रहा है, जियो का रिचार्ज इतना महंगा हो गया। तो देखिए, सबसे बड़ा गवर्नमेंट का रणनीति जो है लोगों का यही है, पहले स्वाद चखाओ, उसके बाद जो है उसका आदी बनाओ, उसके बाद लोगों को लूट लो। तो यही चीज़ अब यूपीआई में नवंबर से, देख लीजिए ये आर्टिकल है, नवंबर से लागू हुआ है। और अब जितने भी यूपीआई यूजर हैं, अब आपको हम आंकड़ा बताते हैं। पहले अब अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, पहले करते थे जितना का भी करें, 1 रुपया भी नहीं लगता था, आसानी से फ़ोन रिचार्ज हो जाता था। या कहीं अगर आप 50-100 सब्जी वाले के पास, चाय वाले के पास या किराने वाले के पास या कहीं भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते थे तो आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता था। लेकिन अब आप अगर 100 रुपया ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1 रुपया उसमें आपका इंक्लूड होकर तब ट्रांजैक्शन होगा। वो नहीं, आपको इंक्लूड करना नहीं, ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है। आप गौर करके देखिएगा तो इंक्लूड हो जाता है। अब सोचिए कि अगर दिन भर में आप 5 ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो 5 रुपया आपका ऐसे ही गया। साथ ही साथ इसमें हम इसका पूरा डिटेल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं फंडा क्या है। अब देखिए, अगर आप दिन भर में 5 ट्रांजैक्शन भी करते हैं यूपीआई से तो 5 रुपया आपका गया, वो भी आपके बिना अनुमति का। उसके बाद सोचिए कि पूरे बिहार की आबादी, आप गूगल पे सर्च करके देखिए पूरे बिहार की आबादी कितने हैं, पूरे बिहार में कितने लोग यूपीआई का उपयोग करता है। उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि भारत सरकार को सिर्फ बिहार से पर डे कितना यूपीआई से इनकम होता है। अब इसमें जो है एक ऑप्शन आया है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट में आपको 2000 रुपया नेसेसरी रखना है, और 2000 रुपया अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका जो है और ज़्यादा ट्रांजैक्शन में पैसा कटेगा। अब देखिए, इसमें आपका 2000 रुपया, जैसे बैंकों में नियम हो गया है, पहले जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता था, अब आपको न चाहते हुए 2000 रुपया से 5000 रुपये तक, 5000 से 10,000 तक आपको अकाउंट पर रखना होगा, वरना आपका महीने महीने पैसा कटेगा। तो ये चीज़ जो है समझ में तो नहीं आता है, लेकिन लोगों के लिए कितना परेशानी का कारण है, कितना मेहनत से लोग पैसा कमाता है, ये आम आदमी पे जो बोझ को गवर्नमेंट डाल रही है वो आम आदमी कब समझेगा और कब इस चीज़ पे आवाज़ उठेगा। लोग जानते हुए भी आवाज़ उठाने का कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जाने दो मेरा 1 ही रुपया न कटा है। अरे भाई, आप कभी सोचे हैं कि 1 रुपया आपका कमाने में कितना मेहनत लगा है, और एक रुपया अगर आप 10 साल बिटोर लेते हैं तो वो कितना आपको ब्याज देगा, यह चीज़ कभी दिमाग में लोगों का नहीं आया है, क्योंकि आसानी से काम हो जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यूपीआई जो है वो लोगों को, जैसे होता है स्वीट पॉइजन, धीरे धीरे काम करने वाला जो पॉइजन होता है, वही चीज़ अब काम कर रहा है। और लोगों को समझ में कब आएगा, जब जियो जैसे फ्री में दे रहा था और अचानक से जब बाहर डाला तो लोग चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसी तरह यूपीआई लाइट भी किया है और आगे और ज़्यादा कुछ करने वाला है। इसमें लोगों को समझने की बात है, जिस तरह अगर आप फास्टैग यूज करते हैं, कोई भी बैंक का हो, तो फास्टैग में क्या है कि आपको पहले रिचार्ज कर लेना है। अगर आप रिचार्ज नहीं करके रखते हैं, कहीं अगर हाईवे से जा रहे हैं, तो अचानक से अगर आपके फास्टैग में पैसा नहीं है, सोचिए कि फास्टैग रिचार्ज कर दे, हमारा काम हो जाएगा, तो उसको अपडेट होने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। इस बीच में अगर कोई टोल प्लाजा आ गया तो आपको पैकेट से देना पड़ेगा। और साथ ही साथ यही नहीं है, आप अगर जितना भी फास्टैग में रिचार्ज किए, ऑनलाइन रिचार्ज किए, उस रिचार्ज को अगर आप उपयोग नहीं करते हैं तो पैसा आपका वहाँ पड़ा रहेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उसी तरह यूपीआई लाइट में भी अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखिए, मामला एक और है कि यूपीआई में अगर 1 रुपया से ज़्यादा है आपका, मान लीजिए आप 55 रुपये का पटना में दूध मिल रहा है, अगर आपका 56 रुपया है, 55 रुपया 50 पैसा अगर आपके अकाउंट में है, और आप अगर 55 रुपया दे दिए, 50 पैसा अगर बचा है, तो सोचिए कि 50 पैसा के हिसाब से करोड़ों लोग जो है यूपीआई का यूज करते हैं। और आप सर्च करके गूगल पे देख लीजिए और यह हिसाब लगा करके आप देख लीजिए कि 50 पैसा के हिसाब से 1 करोड़ अगर लोग यूज करते हैं, अगर 1 करोड़ लोग का 50 पैसा फंसा हुआ है तो कितना करोड़ रुपया फंसा हुआ है, आप हिसाब लगा के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ये बेनिफिट कौन उठा रहा है? तो यूपीआई
बैंक और गवर्नमेंट, क्योंकि जितने पैसे यूपीआई के पास फंडिंग है, स्टॉक है, वो कहीं ना कहीं शेयर कर रहा है और उसका बेनिफिट को उठा रहा है। लेकिन यूजर्स को क्या मिल रहा है? यूज करने के बदले जो है प्लेटफॉर्म फीस और ट्रांजैक्शन फीस लग रहा है। लेकिन जो पैसा लोगों का अटका हुआ है यूपीआई में या बैंक में, उसका बेनिफिट वास्तव में यूपीआई या बैंक उठा रहा है। लेकिन आम आदमी जो यूपीआई यूज करने वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको फर्क पड़ता है वो थोड़ा सा आवाज उठाता है लेकिन फिर शांत हो जाता है, क्योंकि अकेला चना घड़ा नहीं फोड़ सकता है। तो यूपीआई के मामले में या बैंकिंग के मामले में अभी गवर्नमेंट पूरा डिजिटल करने का चक्कर में है, डिजिटल पे को लाने का चक्कर में है। लेकिन लोगों के जेब पे कितना भारी पड़ रहा है, वो चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे यूपीआई की तरफ से हो, चाहे बैंक की तरफ से हो, या किसी भी तरह अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चक्कर रखते हैं तो आपका जेब कट रहा है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये चीज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फंडा था शुरू में। थोड़ा सा के लिए हम इस वीडियो में आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं और आप बताइएगा कि ये जायज है या नाजायज, ये सही है या गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। शुरू में हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स गवर्नमेंट सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, जो आम जनता के लिए जो लीगल बात है, जो जायज बात है, उस मुद्दा पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप जो है अन्यथा नहीं लीजिएगा, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का इशू नहीं लीजिएगा। जो परफेक्ट बात है, जो है वो चीज का चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। देखिए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी बीजेपी के आने के पहले, उस समय रसोई गैस जो है हर घर में था, हर घर में रसोई गैस लगभग आ गया था। उस समय 360 रुपए का रसोई गैस मिलता था, लेकिन कांग्रेस के ही समय में बढ़ा करके उसको 395 रुपए कर दिया गया था। उस समय भी बहुत सारा हल्ला हुआ था कि रसोई गैस 60 से 95 हो गया, 360 रुपए था, 395 मिल रहा है, 410 में मिल रहा है। 410 तक कांग्रेस के समय में रसोई गैस था। उसके बाद बीजेपी सरकार जब आई तो जो है उस रसोई गैस पे क्या की, उज्ज्वला योजना, अनेकों योजनाओं के तहत हर घर में, जिस घर में नहीं था उस घर तक भी पहुंचाई रसोई गैस को। बहुत अच्छा काम रहा, सराहनीय काम रहा। परंतु अब इसमें लोग को समझ में नहीं आया, लोग को घर में तो सिलेंडर पहुंच गया, लेकिन वो भराएगा कैसे, खरीदाएगा कैसे? मान लीजिए गवर्नमेंट जब एक बार दी तो एक बार तो आपका पूरा जीवन चलेगा नहीं। गवर्नमेंट को भी ये चीज बढ़िया से पता है, अच्छे से पता है कि आप कितनों कम यूज कीजिएगा तो 2 महीना ना 4 महीना ना 6 महीना ना 1 साल, लेकिन कभी ना कभी तो भरवाइबे कीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या की कि सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी लगा दी। भाई अब आपका पैसा को गवर्नमेंट बचाने का सोच रही है, 410 के बदले अब आपको 750 रुपए पे करना होगा, जिसमें कि 410 रुपए गवर्नमेंट गैस का काटेगी, बाकी आपके अकाउंट में वापस कर देगी। वहां भी लोग जो है वो सोचा, सभी आम आदमी की बात है, सभी लोग सोचते चलो कोई बात नहीं, अकाउंट में तो आ रहा है। अब सोचिए कि 100 करोड़ की आबादी में अगर 50 करोड़ भी घर में सिलेंडर होगा, 50 करोड़ लोग भी अगर भरते होंगे तो 50 करोड़ लोग में 5 लाख वैसे भी होंगे जिनके बैंक में सब्सिडी का अमाउंट नहीं आता होगा। तो वो 5 लाख यूजर्स का सोचिए कि 300 रुपए के हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करके देखिएगा कितना पैसा होता है। तो ये गवर्नमेंट का स्कीम रहा है शुरू से ही लोगों को बेवकूफ बनाने का, और लोग बेवकूफ बनते आ रहे हैं। वही चीज अभी जो है यूपीआई को लेके हुआ है, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन जेब कटे किसी को पता भी नहीं चले। और बहुत सारा चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर उसको जोड़ा जाए, हिसाब किताब बैठाया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इस बड़ी बात पे चर्चा हमको लाने का कारण हुआ कि मेरे अकाउंट से, मेरे खुद के अकाउंट से एक यूपीआई ट्रांजैक्शन में जो है कुछ पैसा कटा। हालांकि वो लीगल था देखा जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा पैसा कटा। तो वो पैसा हम मेहनत से कमाए हैं, ईमानदारी से लाए हैं, तो दुख तो होगा। इसी तरह गवर्नमेंट का बहुत सारा फंडा है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब लोगों के ऊपर जियो जैसा जब वार हो रहा है तब लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये हो रहा है, ये ऐसा हुआ। तो उसका मुख्य कारण है किसी का आवाज नहीं उठाना। अगर लोग आवाज उठाना स्टार्ट कर दे तो फिर शायद गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं झुकना जरूर पड़ेगा। इसी तरह सिर्फ गैस सिलेंडर और नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन जितना भी है उसी वही एक चीज नहीं है, इसके अलावा हजारों चीजें, आप जिस भी चीज से जुड़े हुए होंगे आप अपने ऊपर नजर उठा के देख लीजिए, चाहे आप जनरल फैमिली से बिलोंग करते हो या अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। आप देखिएगा आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले आप अगर राशन खरीदने जाते थे, चावल दाल तेल मसाला जो भी चीज आप यूज करते हैं उसका रेट क्या था, आज के समय में उसका रेट क्या है। इसके अलावा आप जो भी चीज कपड़ा पहनते हैं आज से कुछ दिन पहले रेट क्या था, आज रेट क्या है। आप गाड़ी का शौक रखते हैं तो गाड़ी का 6 महीना साल भर पहले रेट क्या था, अब रेट क्या है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक वहन जाल में डाला गया है और परेशान किया जा रहा है, लेकिन लोग समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।